देखिए आपकी कितनी स्टोरी निपट गई थी कौन से सेट की? 2022 के, ओ सॉरी, अनसॉल्व पेपर के A1 सेट और B1 सेट की स्टोरी आपको निपटा दी थी। आज निपटाएंगे C सेट और D सेट। फिर इसके बाद आएंगी 2022 और 2023 और 2024। बस इतनी स्टोरी आपको कलेक्ट करके दी हैं, इन्हीं स्टोरियों में से आपके एग्जाम में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब चल रही हैं हम लोग कौन से सेट पे हैं? सी सेट पे हैं। देखते हैं स्टोरी क्या लिखी है। पहली स्टोरी है, देखिए पहली स्टोरी कह रही है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। अब एक चीज रखो, कल आप लोगों से हमने स्टोरी बनवाई थी यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग या तो या जो शब्द में अटक रहे थे। जब ऐसी कंडीशन में वाक्य आता है तो वाक्य दो क्लॉज में चला जाता है। कितनी क्लॉज में चला जाता है? दो क्लॉज। और जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ज्यादातर वाक्य कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडीशनल। तो हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमने पूछा जब मैं स्टेशन पहुंचा, पहले हमें कितना वाक्य बनाना है? इतना। जहां तक आप वाक्य को तोड़ पाओ वहां तक आपको वाक्य तोड़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा वाक्य लेके चलना है, पूरा वाक्य लेके नहीं जाना है। आपने देखा जब, तो आपने जब की अंग्रेजी क्या होती है? वहन। वहन लगा दी। अब कौन पहुंचा? मैं, हमने बताया था कर्ता के लिए ढूंढने के लिए आपको क्रिया से क्या पूछना है? कौन शब्द। तो कौन पहुंचा? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लगा दी? आई। पहुंचना होता है रीच। अब पहुंचा, आ की ध्वनि निकल रही, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपने क्या लगा दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। कहां पे पहुंचा? स्टेशन, द स्टेशन। ठीक है। तो अब तो के लिए यहां पे क्या लगाना हमें? कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा। तब की अंग्रेजी होती, तब लिखा होता तो लगाते थे देन या कॉमा। समझ गए? तो आ जाया करे तो आप क्या लगा दिया करो? कॉमा। रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, तो द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। लीव माने छूटना। ठीक है ना। आगे कह रहा है मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया। इतना बनाना है। कौन गया? मैं। अब कहां पर गया? प्लेटफॉर्म पर। या रज्ड लगा दो या वेंट लगा दो। क्या लगा दो? वेंट। या रैन अवे लगा दो। क्या लगा दो? रैन। दौड़ना काय मानो तो रन, रैन सेकंड फॉर्म कर दो। टू कहां पर गया? द प्लेटफॉर्म। ठीक है। यहां पे क्या लगा सकते हो? रैन लगा सकते हो। ठीक। जो आपको मीनिंग याद आ जाए उस समय। क्रिया लगाना बिल्कुल सही। वहां पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी। तो वहां पहुंचा ही था, जब ऐसी कंडीशन आती है जैसे ही, मतलब एज सुन एज। ठीक है। इसके लिए क्या था? वहां पहुंचा ही था, मतलब एज सुन एज आई रीच्ड। और वहां की अंग्रेजी क्या होगी? देयर। फिर पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चल दी, तो द ट्रेन स्टार्टेड। चलना काय मान होता है? स्टार्ट, तो स्टार्टेड। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली और मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से जाते हुए देख रहा था। तो द ट्रेन, यहां गाड़ी के लिए आपको वैन नहीं लगाना है। आपको गाड़ी जब स्टेशन की बात करती है, प्लेटफॉर्म की बात करती है, प्लेटफॉर्म में क्या आती है? ट्रेन आती है। तो आपने द ट्रेन सून पिक्ड अप स्पीड, जैसे ही उसने जल्दी क्या कर ली? गति पकड़ ली। और आई वॉज लाइक अ फूल, मैं एक मूर्ख की तरह, यानी मूर्ख के जैसे। ठीक है। लाइक का शब्द कब लगाया जाता है? जैसे, मूर्ख की तरह, या कुछ ऐसे शब्द पसंद के लिए होता है कि मैं इसकी तरह। ठीक है। तो वो कह रहा है मूर्ख की तरह। तो फूल वाचिंग इट लीव द प्लेटफॉर्म, मैं कहां देखता रहा? प्लेटफॉर्म से जाते हुए से देख रहा था। तो हमें इस तरह से वाक्य की मीनिंग को बनाना है। ठीक है। ये हमारी थी C1 की पहली स्टोरी। अब हम आते हैं सेट C2 पे। C2 पे कौन सी स्टोरी दी है? देखिए C2 में स्टोरी दी है, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। ठीक है। और जब कितना, कितनी, कितने आता है तो कब काय का प्रयोग करते हैं? हाउ।
ठीक है। अब उसके साथ में सुंदर लगा है तो उस शब्द को लेके चलते हैं। तो हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, तो हाउ ब्यूटीफुल इज अवर अर्थ। अर्थ माने पृथ्वी, और हमारी के लिए क्या लगा देंगे, अवर। हरे हरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो, यानी इमेजिन करना है। कल्पना करना क्या मान होता है, इमेज, कहते नहीं इमेजिन करो। तो आपने क्या लगा दी, इमेजिन ग्रीन फॉरेस्ट। ग्रीन फॉरेस्ट का मतलब हरे हरे जंगल। अब इसके बाद बर्फ से ढके पर्वत, स्नो कैप्ड, कहते नहीं कैप लगा दो। आप बोतल वगैरह में कैप या कवर्ड का प्रयोग कर सकते हो, कैप नहीं लगाना, कवर्ड, स्नो कवर्ड कर सकते हो। माउंटेन, माउंटेन माने क्या होते हैं, पर्वत। एंड आगे क्या कह रहा है, नीले सागरों की कल्पना। कौन है, नीले सागर। तो एंड ब्लू, सागर का मान होता है ओशियन। समझ गए। आगे, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां, पशु पक्षी, नदियां एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्नता से भर जाता है। ठीक है। अब किसको देखकर, पहले क्या भर जाता है, मन। तो द माइंड, भरना का मान होता, फिल, सुना है ना, फिलिंग द बैलेंस, खाली स्थान भरना। ठीक है। तो फिल्स विथ, काय काय से, जॉय, खुशी से, ऑन सीइंग द वैलीज, वैलीज माने क्या होती है, घाटी। फिर ऑफ कलरफुल, रंग बिरंगी घाटियां है ना, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां। तो वैलीज ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स माने फूलों की, ठीक है। और कलरफुल माने रंग बिरंगी, और वैली माने घाटियां। अब इसके बाद क्या लिखा है, पशु पक्षी। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स माने पशु, बर्ड्स माने पक्षी। अब इसके बाद क्या लिखा है, कॉमा लगा के, कॉमा लगाते जाना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, नदियां, तो रिवर्स। झील का मान होती है एंड लेक्स, लेक्स माने क्या होती है, झील। समझ गए। एक एक शब्द की एक एक मीनिंग, क्रमबद्ध लगाते चलो, बनता जाएगा। आगे कह रहा है, प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। किसके संपर्क में, प्रकृति के। किसे प्राप्ति होती, शांति प्राप्त होती है, हमें। कर्ता कौन हुआ, हम। तो क्या लगा देंगे, हुई। फिर इसके बाद गेट इमेंस पीस, पीस माने क्या होती है, शांति। इन कॉन्टेक्ट विथ नेचर, नेचर माने क्या होती है, प्रकृति, यानी प्रकृति के संपर्क, संपर्क का मान होता है इमेंस, ठीक है। या फिर कांटेक्ट माने भी क्या होता है, संपर्क। कहते नहीं कांटेक्ट करो, संपर्क करो। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, बोलता है ना फोन, बस उसी तरह से। समझ गए, नहीं समझे। अब कौन सी स्टोरी आएगी, स्टोरी आएगी C4, वो सॉरी C3। कौन सी आएगी, 3। अब 3 में देखते हैं, 3 में क्या है। 3 में देखिए, थ्री में कह रहा है, आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट शहरों का प्रयत्न जोरों पर है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट शहरों का प्रयत्न जोरों पर है, यानी स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों का है, ठीक है। आज भारत के कुछ शहरों को स्मार्ट बनाने का प्रयत्न जोरों पर है, यहाँ पे बनाने शब्द आना चाहिए था। तो आज की अंग्रेजी हमने क्या बताई थी, आज शब्द या तो तुम सबसे लास्ट में रखो या तो सबसे पहले रखो। तो आज की अंग्रेजी हमने क्या रख दी, टुडे। एफर्ट्स आर इन फुल स्विंग टू मेक, यहाँ पे बनाना शब्द आना चाहिए था, बनाने का, ठीक है। प्रयत्न जोरों पर है, ठीक है। स्मार्ट शहरों को शहर बनाने का प्रयत्न जोरों पर है। मेक सम सिटी, कुछ शहर है ना, लिखा है ना कुछ शहरों को। सम सिटीज ऑफ इंडिया, कैसा शहर बनाना है, स्मार्ट। अब स्मार्ट की अंग्रेजी स्मार्ट ही बनाएंगे ना, स्मार्ट सिटी। फिर इसके बाद कह रहा है, इसका लक्ष्य शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य का मान होता है एम। सुना है ना कि आज हमारा एम है, एम ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इट्स एम इज टू मेक द सिटी, कैसा सिटी बनाना है, स्वच्छ, स्वच्छ का मान होता है क्लीन, सुंदर का मान होता है ब्यूटीफुल, एवं आधुनिक का मान होता है इक्विप्ड विथ मॉडर्न, मॉडर्न माने क्या होता है आधुनिक।
कैसी कैसी सुविधाओं से, सुविधा के लिए क्या लगाना है, फैकल्टीज। क्या लगाना है, मॉडर्न फैकल्टीज, यानी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। ठीक है, इक्विप समझ गए ना, इससे भरा हुआ, यानी इक्विप का मतलब क्या होता है, इससे युक्त। युक्त शब्द जो दिया है उसकी अंग्रेजी है। फिर आगे कह रहा है इसके अंतर्गत कूड़े करकट का प्रबंधन, जनता शौचालयों का निर्माण, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था आती है। ये तुम्हें दिख रहे हैं बड़े बड़े वाक्य, शब्द जो कॉमा करके छोड़े हैं ना उसने, इन शब्दों को बस जैसे लिखे हैं कॉमा लगा के वैसे छोड़ते जाना है, वैसे ही आपको करते जाना है। देखिए कैसे बनेगा। इसके अंतर्गत दिस इंक्लूड का मतलब क्या हो गया, अंतर्गत। अब क्या क्या आते हैं, कूड़ा करकट का मान होता है घूरा, जिसे हम घूरा बोलते हैं अपने यहाँ, उसे गार्बेज बोलते हैं। कूड़ा करकट क्या होता है, जहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वो गार्बेज कहलाता है। क्या होना चाहिए, कूड़े करकट का प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट होता है ना, जैसे मान लो विद्यालय का हम मैनेजमेंट कहते हैं तो प्रबंधन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो गार्बेज मैनेजमेंट। फिर इसके बाद क्या होना है, जनता शौचालयों का निर्माण। तो क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण ऑफ किसका, पब्लिक टॉयलेट। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या कह रहा है, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था। तो प्रॉपर अरेंजमेंट, व्यवस्था का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। प्रबंधन चीज अलग है और अरेंजमेंट चीज अलग है, उपलब्ध कराना, सुविधा देना। तो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर किसकी किसकी, बिजली। बिजली का मान होती है इलेक्ट्रिसिटी, पानी के लिए एंड वाटर। समझ गए, एक एक शब्द को हमें तोड़ते हुए बनाते जाना है। आगे क्या कह रहा है, चौड़ी एवं समतल सड़कों। कैसी सड़क होनी चाहिए, चौड़ी एवं समतल। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर जानते हैं, फ्लाईओवर क्या होते हैं, जिस शहर में मतलब जनता अधिक होती है, मतलब जगह कम होती है और कह सकते हैं कि हमारी पार्किंग की व्यवस्था ना हो, वाहन ज्यादा निकलते हो, तो वहां से फ्लाईओवर दे दिया जाता है। ठीक है, तो फ्लाईओवर एवं पार्किंग स्थलों के निर्माण से यातायात सुगम हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या कह रहा है वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइड। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। एंड फ्लैट, फ्लैट का मतलब समतल। सड़क का मतलब रोड्स। अब इसके बाद फ्लाईओवर्स, फिर पार्किंग स्पेसेस, स्थल है ना, स्पेसेस विल मेक ट्रैफिक स्मूथ। यानी इसमें क्या हो जाए, स्मूथ का मतलब सुगम हो जाना, यातायात क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। सुगम की स्मूथ काय के लिए लगाते हैं, सुगम के लिए, यानी सरल हो जाएगा। स्मूथ के लिए क्या लगाते हैं, स्मूथ के लिए आप कह सकते हैं, या फिर आप इस सुगम कह सकते हैं, या फिर एक तरह से सरल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्टोरी थी, ये स्टोरी थी आपकी C3। ये सब आपके अनसॉल्व पेपर में है और बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। और ये समझ लो क्लास 10 के लिए बिल्कुल ऐसी स्टोरियां हैं जो बिल्कुल आपके अनसॉल्व पेपर और पिछले पेपरों से उठाई गई हैं, पेपर में आई हुई है, ये कोई अलग से स्टोरी नहीं है। अगली स्टोरी कह रही है, हम आ गए हैं कौन सी स्टोरी में, C4 में। कौन में आ गए हैं, C4। C4 में स्टोरी क्या है, हम सब भारत के इंपॉर्टेंट स्टोरी है, चीज को विशेष ध्यान देना। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। कितने वाक्यों में तोड़ा इसको, 2 वाक्यों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत के रहने वाले हैं, तो वी आल का मतलब क्या हो गया, हम सब। आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के रहने वाले हैं। एंड, और की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंड। भारत हमारी मातृभूमि है, तो इंडिया इज अवर मातृभूमि की अंग्रेजी क्या होती है, मदरलैंड। क्या होती है, मदरलैंड। आगे कह रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हिंदू, कर्ता बन रहा है ये, क्या बन रहा है ये, कर्ता। फिर हिंदू के बाद मुस्लिम्स, फिर इसके बाद सिक्स, फिर एंड क्रिश्चियन। ईसाई का मान होता है क्रिश्चियन। आर आल बिलव्ड, बिलव्ड का मतलब भारत माता के प्यारे, बिलव्ड का मतलब प्यारे। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, यानी किसके, भारत माता की। भारत माता की अंग्रेजी क्या लगाई हमने, मदर इंडिया। आगे,
हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। तो वी माने हम, लव आवर मदरलैंड। ठीक है, हमें यह याद रखना है चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि असंख्य लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। तो हम क्या बनाएंगे, वी। अब चाहिए कि अंग्रेजी क्या लगाते हैं, शुड। अब याद रखने के लिए रिमेंबर दैट काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब असंख्य लोग, असंख्य पीपल यानी काउंटलेस पीपल, असंख्य लोग। हैव सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, त्याग या बलिदान। ठीक है, डियर लिव्स इन द प्रोटेक्शन, किसके लिए, अपनी रक्षा के लिए। प्रोटेक्शन काय के लिए लगाया, प्रोटेक्शन। ठीक है, रक्षा या सुरक्षा कह सकते हैं। तो ये किसके लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ द मदर लैंड। एक एक शब्द की अंग्रेजी हम लोग बनाते चले गए। अब हमारी कितनी निपट गई, C4 हो गई। अब हमारा कौन सा नंबर है, C5 सेट। कौन सा सेट में आएगा, C5। अब C5 में देखते हैं। देखिए भाई, अब हम लोग आगे कौन सी स्टोरी में, C5। ये उल्टी लिख गई है क्या, हाँ उल्टी लिख गई है, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी ऊपर लिख गई है, हिंदी नीचे हो गई है। ठीक है, पहले इसको हम ये देखेंगे। इसमें लिखा है बरसात का मौसम होने के बावजूद। अब ये बताओ, जब हम किसी मौसम की बात करते हैं, किसी ऋतु की बात करते हैं, तो किसी समय की बात करते हैं, तो हम कौन से कर्ता से वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं ना। अब देखिए ये स्टोरी कैसे बनेगी, इट के प्रयोग से बनेगी। देखिए, कह रहा बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो रही। अब के बावजूद के लिए, के बावजूद की अंग्रेजी जो होती है वो होती है डिस्पाइट। क्या होती है, डिस्पाइट। इस शब्द को हमें क्या लगाना चाहिए, आगे लगाना चाहिए। मिस्टर प्रदुम सामने देखिए, डिस्पाइट इट बीइंग। अब इट काय का प्रयोग किया हमने, इट काय के लिए लगाया, मौसम के लिए। बीइंग द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन किसकी अंग्रेजी है, बरसात का मौसम, रेनी सीजन। अब इसमें अभी और पूरा बात पूरा नहीं हुआ। इट वाज नॉट रेनिंग, मतलब क्या नहीं हो रही थी, बरसात नहीं हो रही थी, वर्षा नहीं हो रही थी। आगे क्या है, उसने आगे कहा है कि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। कैसी गर्मी थी, भीषण। और परेशान कौन था, लोग। तो पीपल वेयर ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, ट्रबल्ड बाय द स्कॉर्चिंग हीट, यानी स्कॉर्चिंग का मतलब क्या हो गया, भीषण, और हीट का मतलब गर्मी। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन, बट, परंतु, लेकिन, किंतु, मतलब इनके लिए सब अंग्रेजी क्या लगती है, बट। बट लगा दिया। अचानक, अचानक की अंग्रेजी सडनली। एक शाम मौसम बदल गया, वन इवनिंग। ये काय की हो गई, एक शाम। देखो तीनों शब्द काय के हैं, ये अलग अलग शब्द दिए हैं, सबको हमने क्या कर दिया, क्रमबद्ध लगा दिया। एक शाम की अंग्रेजी क्या होगी, वन इवनिंग। मौसम बदल गया, तो द मौसम का मान होता है द वेदर, वेदर माने मौसम होता है, और चेंज माने बदल गया, बन गया एक एक शब्द। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के कई मोहल्ले पानी से भर गए। तो किसके कारण, एक सप्ताह तेज बारिश होने के कारण, तो ड्यू टू हैवी रेन, तेज बारिश होने के कारण। फॉर ए वीक, एक सप्ताह में क्या क्या भर गए, फील्ड एंड फील्ड, मतलब खेत एवं मैदान। अब खेत की अंग्रेजी भी क्या होती है, फील्ड, और मैदान के लिए आप चाहे ग्राउंड लगा लो, क्या फील्ड ही लगा दो। ठीक है, एंड मैनी लोकलिटीज, लोकलिटीज का मतलब क्या हो गया, मोहल्ले। ठीक है, एरिया बोल सकते हो। ऑफ द सिटी, मतलब शहर के, लोकलिटी, या फिर आप स्ट्रीट बोल सकते हो, गली बोल सकते हो, मोहल्ले बोल सकते हो।
सिटी वेयर फ्लोडेड, फ्लोडेड का मतलब पूरी तरह से पानी से भर जाना, जैसे बाढ़ आती है ना, फ्लड बोल देते हैं बाढ़ को, तो पानी से भर जाना। काय से भर गए? विथ वाटर, पानी से भर गए। समझ गए ना? स्टोरी बनाना कठिन नहीं है, और ये आपका 4 नंबर का सवाल है, ये विषय ध्यान देना। इसके बाद जैसी स्टोरी खत्म होगी, स्टोरी के बाद तुरंत आपकी पीडीएफ चलेगी काय की? निबंध की, ऐसे की। और ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है एप्लीकेशन। बस इस 3 चीजों में नंबर खींच लेना, अच्छे से लिख देना, और बाकी नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है ना? यही चीजें कठिन करती है, यही चीज अगर हम तरीके गलत कर देंगे तो इनमें हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। क्योंकि 4 नंबर तो इसके, और 4 नंबर इसके, और 6 नंबर इसके। 6 4 10 और 4 14 नंबर का लॉस है अगर आप ठीक से नहीं लिखते हैं। और ये विषय ध्यान देना, ग्रामर पोर्शन में कभी नंबर नहीं कटता। फर्स्ट पेपर में नंबर कटता है, ग्रामर पोर्शन का नंबर नहीं कटता है, मगर उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, बस इतना विषय ध्यान देना। समझ गए? आगे देखते हैं। अब अगली स्टोरी कौन सी है? अब हम चलेंगे C6 में। अब छोटी छोटी स्टोरियां हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। लिखा है सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो कर्ता कौन है? सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट माने महान, सन माने सपूत या पुत्र, ऑफ मदर इंडिया भारत माता के लिए। ठीक है, आगे उन्हें, किन्हें? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से जाना जाता है। तो ही इज, जानना का मन होता है? नो मान है। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? नॉन। एज नेताजी, किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1987 को कटक में हुआ था। कहां पे हुआ था? कटक में। तो ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1987 इन कटक। कटक की मीनिंग सीख लेना, ये होती है CUTTACK। ठीक है, ये तुम कटक की मीनिंग ऐसे लिख दो, कटक, ये नहीं होती कटक की मीनिंग। ठीक है, इस चीज को वैसे ध्यान देना। आगे है, उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस था। तो हिज फादर, फादर देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, उनके पिता का नाम, हिज फादर नेम वाज, यहां श्री लगा दो चाहे मिस्टर लगा दो, जानकीनाथ बोस। ठीक, आगे वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। क्या कराना चाहते थे? भारत को ब्रिटिश शासन से। तो ही, चाहते का मतलब क्या होता है? वांटेड, वांट माना चाहना होता है, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वांटेड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। रूल का मतलब शासन, ब्रिटिश शासन। समझ गए? ये आपकी कौन सी स्टोरी में पड़ गई? C6। अब हम कौन से नंबर पे चलते हैं? C7 पे। 7 पे देखिए, सेट आपका कौन सा चल रहा है? सेट हो गया C7। इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी? D की आएगी। ठीक है, इसमें लिखा है, ये किसके बारे में है? सरदार पटेल के बारे में। अच्छा, एक प्रश्न है, ये बताओ भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बस उन्हीं की कहानी आई है, उस कहानी को समझो कैसे बनाएंगे। इसमें लिखा है भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? लौह पुरुष के रूप में। तो इसमें लिखा, कौन जानते हैं? भारत के लोग। तो पीपल ऑफ इंडिया, पहले हमने इतना निकाल लिया। अब जानना का माने होता है? नो। किस नाम से जानते हैं? सरदार पटेल। ठीक है, किस रूप में जानते हैं? एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में। ठीक है, अब वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। क्या थे? वे एक कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता थे। तो सबसे पहले ही वाज ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्गेनाइजर एंड हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन
राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन। इसमें एक एक चीज की बात बताई गई है। अब हम एक एक चीज का बता दें। मतलब आपने सबसे पहले कर्ता रखा, अब वे दिया है तो वे की अंग्रेजी आप दे नहीं लगा देना, क्योंकि वे उनके सम्मान के लिए बोला जा रहा है वो अकेले, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ही वाज अ स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, और प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फिर इसके बाद है संगठन कर्ता। तो कौन से थे संगठन का, और की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे, एवं की अंग्रेजी, एंड संगठन कर्ता की अंग्रेजी हमने लगाई ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद उनके पास सही व्यक्ति को पद पर चुनने की क्षमता थी, तो आपने क्या लगा दिया, उनके लिए यहाँ पे ही लगा सकते हैं, ही हैड। यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही हैड द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता। ठीक है, टू चूज द राइट पर्सन, यानी सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो फॉर राइट पोजीशन, पोजीशन का मतलब पद हो गया। ठीक है, आगे सरदार पटेल हमारे देश के गौरव एवं प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सरदार पटेल इज द प्राइड एंड सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर आवर कंट्री। इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा, ठीक है, और गौरव का मतलब क्या होता है, प्राइड। प्राइड माने क्या होता है, गौरव करना। ठीक है, समझ गए। ये हमारी स्टोरी काय की हो गई, ये स्टोरी हो गई हमारी सी, ये स्टोरी हमारी कौन सी हुई है, अभी तक हमारी स्टोरी निपट गई है C7 तक। यानी हमारा कौन कौन सा सेट निपट गया, सेट ए की 7 स्टोरी, सेट बी की 7 स्टोरी, और फिर सेट सी की 7 स्टोरी। ठीक है, अब हम कौन पढ़ेंगे, सेट डी की स्टोरी। ठीक है।